राधे राधे. हेलो एवरीवन. लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड. आई एम पोसेस्ड आही. अर्थ आही की बातों को सुनकर बिल्कुल सपाट लहजे में बोला, मैं चाहकर भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकता आही. मेरे अंदर खुद से खुद के एक जंग चल रही है जिसमें मेरा दिमाग हमेशा मेरे दिल पर हावी होता है. मेरे दिमाग बस तुम्हें खुद से ही कैद करके रखना चाहता है. मैं तुम्हें कभी खुद से आज़ाद नहीं करूँगा आही. अर्थ ये कहकर आही के चेस्ट को कसकर मसलते हुए बेड से उठ जाता है. आही दर्द के सिसक उठती है और अर्थ को रूम से बाहर जाते बस देखती रहती है. अर्थ रूम से बाहर निकल जाता है. आही बेड पर खुद को कपड़े ठीक करते हुए बैठती है और खुद के लाल पड़े हाथों पर एक नज़र डालती है, जिसे देखकर आही उदासी से बोली, डेविल, आप क्यों सबके जैसे नहीं हैं? आप क्यों इतना मुझे लेकर पोजेस्ड हैं? इस तरह तो मैं कभी आपसे आज़ाद नहीं हो पाऊंगी और खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाऊंगी. आही ये सब सोचते हुए कुछ देर तक वहीं बैठी रहती है और फिर उठकर सीधे वॉशरूम में चली जाती है. कुछ समय बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है और एक लॉन्ग टी शर्ट पहनकर अपने बालों को मैसीपन बना के सीधे रूम में बाहर स्टेयर्स की तरफ चली जाती है. आही नीचे पहुंचती है तो उस समय अर्थ सोफे पर बैठा टैब लिए था और कुछ उसमें स्क्रॉल कर रहा था. आही ये देखकर समझ गई थी कि अर्थ इस समय न्यूज़ पढ़ रहा है. आही चुपचाप किचन में जाती है और अर्थ ने जो कॉफ़ी और सैंडविच बना रखा था उसे लेकर सीधे अर्थ के पास सोफे पर आती है और एक कॉफ़ी का मग धीरे से अर्थ की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मिस्टर हॉट, आप मुझसे कब तक नाराज़ होने वाले हो? ये कहते हुए आही अपने सैंडविच का एक बाइट लेती है. अर्थ कॉफ़ी का मग अपने हाथ में लेकर बिना उसे देखे भावहीन आवाज़ में बोला, अर्थ की मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ आही. अर्थ ये बात सुनकर आही उसके करीब आके बैठते हुए प्यारी सी स्माइल करते बोली, अच्छा तो फिर क्या आप मुझे बाहर जाने की परमिशन दे सकते हैं धनुष भाई के साथ? अर्थ आही की ये बात सुनकर उसे ध्यान से देखते हुए बोला, तुम किसी के इतने करीब मत जाओ कि तुम्हें ही उससे तकलीफ़ हो आही. अर्थ की बात पर आही मुंह बनाते हुए बोली, धनुष भाई मेरे लिए भाई के जैसे हैं. आप उनसे तो इनसिक्योर मत हो मिस्टर हॉट. और मैं उनके साथ कॉलेज के काम से जा रही हूँ. आप तो अभी मीटिंग में जाने वाले हो तो मैंने उन्हें ही बुला लिया, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ जाने दीजिए मुझे. आही की बात सुनकर अर्थ कॉफ़ी मग नीचे टेबल पर रखते हुए गौर से उसे देखकर बोला, तुम मुझे चीट तो नहीं करोगी ना आही? आही तुरंत ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. आप मेरी तरफ से बिल्कुल भी इनसिक्योर ना हो मिस्टर हॉट. मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, प्रॉमिस. अर्थ उसकी बात सुनकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, देना भी मत आही, क्योंकि धोखेबाज लोगों के लिए मेरी आंखों में सिर्फ एक ही सज़ा होती है. ये सुनकर अर्थ उसके करीब उसके सीरियस आवाज़ में बोला, सिर्फ मौत. आही का शरीर सिहर जाता है और अर्थ की बात सुनकर, और वो कुछ पल अर्थ को पूरी आंखों में ही देखती रह जाती है. अर्थ भी उसे ही देखते रहता है और तभी वहाँ किसी की आवाज़ आई, अर्थ चलो कार रेडी है, वी आर गेटिंग लेट. साहिल ये बोलते हुए अंदर आया. अर्थ की नज़रें तुरंत कोल्ड हो गईं और वो आही को देखते हुए बोला, गो टू द रूम. आही अपने कपड़े ठीक करते हुए बिना साहिल को देखे तुरंत वहाँ से अपने पैर पटकते हुए चली गई. अर्थ उसे जाता हुआ देख रहा था. तभी साहिल उससे बोला, अर्थ तुम उसे थोड़ी सी फ्रीडम दो, इस तरह वो सारी उम्र नहीं काटने वाली, तुम दोनों की कटने वाली. अर्थ उसकी बात सुनकर इमोशनलेस आवाज़ में बोला, उसे उसके मतलब भर की फ्रीडम मैं देता हूँ, इससे ज़्यादा वो मुझसे और कोई उम्मीद नहीं रखती. हाँ, क्योंकि उसे पता है तुम उसे इससे ज़्यादा देने से रहे पोजेस जो हो उसके लिए. पर देख लेना एक दिन कहीं यही तुम्हारा पागलपन तुम्हें उससे दूर ना कर दे, साहिल सीरियस आवाज़ में बोला. जिसे सुनकर अर्थ अपनी जगह से खड़ा होते हुए तिरछे मुस्कुरा कर बोला, ये पागलपन हमेशा उसके लिए रहेगा और इसी पागलपन की आदत उसे लगेगी. वो चाह कर भी मुझसे दूर नहीं हो पाएगी. मैं हमेशा उसके लिए पोजेस रहूँगा और वो मेरे लिए पोजीशन बनकर रहेगी.
ये सुनते हुए अर्थ के चेहरे पर एक हॉरिबल स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से सीधे बाहर निकल जाता है। वहीं साहिल उसकी बात सुनकर एक नज़र ऊपर रूम पर डालता है और फिर वहाँ से उसके पीछे जाते हुए खुद से बोला, पता नहीं क्या होगा इसके पागलपन में आही का। दूसरी तरफ आही रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करती है और धनुष को मैसेज करती है और फिर खुद नीचे जाकर धनुष के आने का वेट करने लगती है। कुछ ही देर में धनुष वहाँ आता है। वहीं आही धनुष को देखकर हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, अच्छा हुआ आप आ गए धनुष भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। धनुष उसकी बात सुनकर बोला, हाँ लिटिल, बोलो क्या बात है। आही इधर उधर देखती है और सारे ऑडिबल कैमरा ऑन थे। आही ये देखकर नॉर्मल धनुष से बोली, वो मुझे कॉलेज जाना है, आज रिजल्ट आना है तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। धनुष के इसके बाद बदलने का मतलब समझ जाता है और फिर वो हाँ में सिर हिलाकर उसे बोला, ठीक है चलो, भाई ने परमिशन दे दी है। धनुष को आही की फिक्र थी और उसे पता था कि अर्थ से बिना बताए कहीं भी जाने से अर्थ आही को बहुत टॉर्चर करता है, जिससे उसने ये पूछा। आही उसकी बात सुनकर कुछ पल पहले के याद करने लगी और वो अर्थ से परमिशन ले रही थी। आही ने सोचकर बोली, या आई टुक। धनुष उसकी बात सुनकर फिर हाँ में सिर हिलाकर उसे डार्क हेवन से बाहर ले जाता है और दोनों कार में सीधे मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। धनुष कार ड्राइव कर रहा था, तभी आही धनुष से बोली, धनुष भाई, मुझे मेरे डैड के बारे में पता चल गया। धनुष ये सुनते ही तेजी से ब्रेक लगाते हुए कार रोक देता और हैरानी से आही को देखता है। आही अपना सिर नीचे किए उदासी से बोली, ये थोड़ा एब्सर्ड सा है, पर कल रात ही मुझे इसके बारे में पता चला, वो भी डेविल ने खुद ये बात मुझे बताई सांची की पार्टी से आने के बाद। धनुष उसकी सारी बातें सुनकर बोला, ओह तो तुम क्या करना चाहती हो लिटिल। आही ये सुनकर बोली, यही तो समझ नहीं आ रहा भाई, इसलिए मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे डेविल ने वार्न कर रखा है, मैं कुछ अपने मन से कर नहीं सकती। वहीं डैड मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, वो मुझे रोक रहे थे, पर पता नहीं क्यों वो डेविल के आगे कुछ कर नहीं पाए और मैं उनके साथ चली आई। आई एम टोटली कन्फ्यूज व्हाट टू डू। ये कहते हुए आही लाचारी से देखती है बाहर को, खिड़की से बाहर। इतने सालों बाद जाके उसकी फैमिली मिली थी, तो अब वो उन्हें मिस कर रही थी, पर अर्थ के पावर की वजह से कोई उसके पास भी उससे मिलने नहीं आ पा रहा था, जिसे आही समझ रही थी। धनुष आही को दास देकर समझाते हुए कुछ सोच कर बोला, लिटिल, क्या तुम अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हो। आही ये सुनकर धनुष को देखती है। उसने अभी ये खुद डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि वो अर्थ से पूरी दूरी कभी सोच भी नहीं सकती, पर उसे अभी अपनी फैमिली से भी मिलना था। आही अपना सर ना में हिलाते बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, पर डेविल को चीट करके नहीं, और डेविल कभी ऐसे मानेंगे नहीं, मुझे खुद से दूर वो कभी नहीं करेंगे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आही की सिचुएशन समझते हुए धनुष बोला, तुम अपने दिल की सुनो। आही, तुम्हारा दिल जो कहता है बोल रहा है वो करो। तुम किसके साथ रहना चाहती हो, भाई के साथ या अभी अपनी फैमिली के साथ? जो तुम्हारा दिल करे वो डिसाइड करो, उसमें तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा। धनुष की ये बात सुनकर आही थोड़ा हिम्मत मिलती है और वो गहरी सांस लेकर बोली, आप ठीक कह रहे हैं, मैं वही करूँगी जो मेरा दिल कहेगा। मैं दिमाग के कहने पर कुछ नहीं करूँगी। थैंक यू भाई, आप सच में मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, बचपन से ही। धनुष उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोला, भाई को थैंक्स नहीं बोलते पागल। ये कहते हुए धनुष कार ड्राइव करने लगा, पर उसके चेहरे पे कुछ ठीक भाव नहीं थे। वहीं आही मन ही मन कुछ सोच रही थी। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में महेश, सिराज और आश्वेत तीनों हाल में सोफे पर बैठे थे। सिराज के चेहरे पर मुस्कान थी। वो आश्वेत से बोला, सारी तैयारियां हो गई ना, क्योंकि कल हम अपनी बेटी को अपने घर ले आएंगे, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए।
अश्वेत हाँ में जवाब देता और हाँ अंकल, सब हो गया, एविडेंस भी तैयार है, कल आही आपके पास इस घर में होगी। हाँ, परेशान मत होइए। सिराज के चेहरे पे एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वो मन में बोला, यह सार बहुत बड़े गेमर हो ना तुम, अब देखो कि मैं गेम कैसे तुमसे ही खेलता हूँ। कुछ ही देर में धनुष आही को कॉलेज से सारे काम करवा के वापस कार में ले आता है और कार सीधे डार्क हेवन के लिए निकल जाती है। आही के चेहरे पर अब जाके टेंशन खत्म हुई और वो खुश लग रही थी। आही ने सांची को कॉल करके बंगले में बुलाया। सांची वहाँ आ जाती है। फिर आही के लिए ही उसे अलाउ किया गया था। धनुष सांची के वहाँ आने की बात सुनकर हल्के से स्माइल करने लगता है और फिर उनकी कार डार्क हेवन के पार्किंग एरिया में पार्क होती है। आही धनुष के साथ अंदर जाने लगती है, तभी पीछे से किसी ने कहा, रुको, जिसे सुनकर आही और धनुष दोनों रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। कौन है वो और क्या करने वाला है? कल सिराज क्या फैसला लेगी? आही क्या करेगा अर्थ? ये सब जानकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एपिसोड। डेविल डे बाय डे इतने हॉट कैसे होते जा रहे हो? एंड सीड्यूस डार्क हेवन। आही और धनुष पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ सांची अपने हाथों में एक पॉली बैग लिए अपने कार से उतरते हुए आही के पास आ रही थी। आही उसे देखकर स्माइल करने लगी। वहीं धनुष सांची के ऊपर से नीचे तक इंटेंस नज़रों से देख रहा था। धनुष की नज़र में अक्सर सांची को देखकर अलग इमोशन आ जाते थे, जिसे धनुष आसानी से छुपा लेता था। सांची धनुष को इग्नोर करते हुए आही से बोली, यार मुझे पता है तेरे मंगाई चीज़ों के लिए मुझे कितने शॉप्स में चक्कर लगाने पड़े, पकड़ इसे अब और अंदर चल, मुझे प्यास लगी है। ये कहते हुए सांची उस पॉली बैग को आही को देने के बजाय सीधे धनुष के हाथ में रखती है और आही के साथ अंदर चली जाती है। वहीं धनुष सांची को घूरने लगता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। आही सांची को सोफे पर बैठाने को बोल खुद किचन में पानी लेने चली जाती है। धनुष आके सोफे पर सांची के सामने बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है। सांची को जब धनुष की नज़र खुद पर फील होती है तब वो अपनी नज़र टेढ़ी करते हुए उसे घूर कर बोली, क्या है? धनुष ना में सिर हिलाते बोला, कुछ भी नहीं। सांची चिढ़कर बोली, तो ऐसे घूरने की कोई खास वजह? धनुष उसकी बात सुनकर अकड़ में बोला, ये मेरी आँखें, जहाँ मर्जी है चाहूँ वहाँ देख सकता हूँ, घूर सकता हूँ। यू हैव एनी प्रॉब्लम? धनुष की बात सुनकर सांची का मुंह बन जाता है और वो बोली, यू पर्वर्ट। धनुष उसकी बात सुनकर उसे घूरते बोला, जस्ट शट अप, तुम्हें मैं इतना जल्दी पर्वर्ट नजर आने लग गया? सांची चिढ़कर बोली, हाँ तो ऐसे घूरोगे तो यही सुनने को मिलेगा, इसलिए अब अपनी नज़र हटाओ मुझ पर से। सांची की बात सुनकर धनुष उसे और भी ज़्यादा घूरने हुए बोला, नहीं हटाऊंगा, जो करना है कर लो, मिस सांची राठौर। सांची आगे धनुष से बहस कर पाती उससे पहले ही आही पानी उन दोनों के लिए लाई और बोली, क्या बात हो रही है आप दोनों में? आही की बातें सुनकर सांची पानी का घूंट लेते हुए बोली, बात और एक गधे से? इम्पॉसिबल। आही उसकी बात सुनकर उसे आंखें देखने लगी। वहीं धनुष का चेहरा एकदम से चिढ़ गया और वो सांची को बुरी तरह देखते हुए बोला, मुझे भी गति से बात करने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए धनुष पानी पीकर वहाँ से फ़ोन में कुछ स्क्रॉल करते हुए ऊपर सीधे स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं सांची खुन्नस में उसे देखती रह जाती है। आही सोफे पर बैठते हुए अपना सर हिलाते बोली, तू कभी तो भाई से अच्छे से बात किया कर, वो काफ़ी स्वीट हैं। सांची उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ऐसी स्वीटनेस से तो अच्छा पॉइजन होगा मेरे लिए। हाँ। आही उसकी बात सुनकर फिर चुप हो जाती है। सांची कुछ देर बाद आही से बोली, आई तू मुझे कुछ परेशान लग रही है, व्हाट हैपेंड यार? आही सांची की बात सुनकर उसे कुछ पल देखती है और फिर उसे सारी बातें बता देती है, पार्टी से लेकर घर तक। और सांची जब आही को उससे बड़े पापा की बेटी सुनती है तो उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है और फिर कुछ देर बाद वो बेहद खुश होकर बोली, ओह आही,
मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं ये बात सुनकर कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ऐसे पहले कुछ फील हुआ था तेरा बर्थ मार्क देखकर, पर फिर मैंने इस पर ज़्यादा नहीं सोचा। पर अब मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर। ये कहते हुए सच में उसके चेहरे पे खुशी झलक रही थी। आही उसे खुश देखकर नॉर्मली स्माइल करती है, क्योंकि अभी उसके मन में और कुछ भी चल रहा था। वहीं आही को शांत देखकर सांची को कुछ समझ आया और वो तुरंत बोली, यार जब से ये बात सच है तो मुझे राठौर मेंशन चलना चाहिए। हम श्योर बड़े पापा को जैसे ये बात पता चलेगी वो तुरंत तुझे लेने आएंगे। आही उसकी बात सुनकर बोली, क्या सच में अभी तक उन्हें ये एहसास नहीं है कि मैं उनकी बेटी हूँ? क्योंकि मैं उनसे 3 दिन पहले भी मिली थी। उन्हें क्या कुछ फील नहीं हुआ कि मैं ही उनकी बेटी हूँ? जो अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए और ना ही कोई कोशिश की मिलने की। क्या एक फादर ऐसे ही अपने चाइल्ड के साथ करते हैं? ये कहते कहते आही की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी बात सही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर सिराज को ये सब पता था तो वो अभी तक ऐसे चुप क्यों है। साची आही को कंसोल करते बोली, आही काम डाउन। कभी कभी जैसा हम सामने से देखते हैं में लगता है रियलिटी में उससे कहीं ज़्यादा आगे होता है, अलग होता है। तो शायद तुम जो बड़े पापा को लेकर एक नेगेटिव बातें सोच रही हो ये गलत ना हो। वो शायद तुमसे मिलने के लिए कोई तरीका कर रही हो, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे डेविल तुम्हें लेकर कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। सांची के समझाने पर आई शांत हो गई और उसकी बातें अच्छे से सुनने लगी। आई और सांची इसी तरह बात करते करते रहे और अब शाम हो जाने के कारण सांची को वहाँ से जाना पड़ा। आई उसे बाहर छोड़ने आई और सांची की कार वहाँ से निकल गई। आई कुछ देर तक वही सोचते हुए खड़ी हुई थी। फिर जब वो मुड़कर अंदर आने लगी तभी एक कार गेट के अंदर आई। आही कार की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई और उसे पहचानते हुए धीरे से बोली, डेविल आ गया। ये कहते हुए आही पीछे मुड़ती है तो वह अर्थ अपने पीए को कुछ ऑर्डर देते हुए आ रहा था। उसका कोट और ऑफिस बैग एक गार्ड ने पकड़ रखा था। अर्थ के फेस पर एक मास्क था। उसकी स्लीव्स फोल्ड थी और आगे की टाई का नॉट ढीली थी, जिस वजह से उसके कॉलर बोन काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही थी। आई अर्थ के बोल्ड पर्सनैलिटी को मन ही मन एडमायर करते हुए खुद से बोली, ये मिस्टर हॉट डे बाय डे हॉट टेस्ट क्यों होते जा रहे हैं? या फिर मेरी ही नज़रें गंदी और फ्लर्टी होती जा रही हैं उन पर? ये कहते हुए आही खुद से ही साउंड करती है और अर्थ को वापस से प्यार भरे अंदाज में घूरने लगी। वहीं अर्थ आही के करीब पहुंचने से पहले अपने आसपास के गार्ड्स और असिस्टेंट को वहां से सख्ती से जाने का इशारा करता है और वो लोग तुरंत वहां से चले जाते हैं। अर्थ फिर एकटक आही को देखते हुए अपने मुंह से मांस निकालते हुए उसके करीब आते हुए उसके हर एक बॉडी पार्ट को एनालाइज करते हुए कोल्ड आवाज़ में बोला, डिड यू क्राई आही? आही अर्थ की बात सुनकर तुरंत अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए बोली, ना नहीं, मैं कब रोई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अर्थ उसकी बात को सुनकर कसकर उसकी कमर को पकड़ते हुए गहरी आवाज़ में बोला, डोंट लाई माई लिटिल क्वीन। तुमसे जुड़ी कोई भी बात मुझसे छिप नहीं सकती, सो टेल मी। डेविल पहले छोड़िए मुझे, आपका हाथ है या कोई पत्थर? ये कहते हुए आई खुद को अर्थ की तेज पकड़ छुड़ाने लगती है। उसे कभी कभी ये समझ नहीं आता था कि अर्थ को कैसे इतने पहले के इमोशंस उसको पता चल जाते थे, क्योंकि वो रोई काफ़ी पहले थी और अर्थ अभी आके उस पर फोर्स कर रहा था। अर्थ जरा भी अपना पकड़ आही के ऊपर से ढीली नहीं करता। आही उस तरह दर्द के हार मानते हुए बोली, मैं रोई नहीं थी, मेरी आंखों में कुछ चला गया था जिस वजह से मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। दैट इट्स मिस्टर हॉट, आप अपनी छोटी छोटी बातों के लिए हाइपर क्यों हो जाते हैं? अर्थ उसकी भूरी हल्की लाल आंखों को गौर से देखते हुए बोला, ओह रियली आही, बस इतना ही हुआ था? अर्थ के शक को देखते हुए आही शांत आवाज़ में बोली, हाँ बस यही हुआ था, और अब अंदर चलिए, मुझे भूख लगी है।
ये कहते हुए आई अर्थ को हाथ पकड़कर उसके साथ अंदर चलने लगी। अर्थ बस उसे देखे ही जा रहा था। उसके चेहरे के भाव बेजान थे। आई अर्थ को पानी ला कर देती है। अर्थ ग्लास लेकर आई को अपनी गोद में बिठाते हुए उसके बालों को स्निप करते हुए बोला, लेट मी फाइंड समथिंग, ट्राई ना टॉक टू यू आई, लेट मी फाइंड समवन, ट्राई ना टॉक टू यू आई। ये कहते हुए अर्थ उसे पूरा स्निप करने लगता है। आही की बॉडी सिहर उठी। अब अर्थ ऐसे करता था तो आही को उससे डर लगता था। अर्थ उसके बालों से लेकर नेक, बैक, फेस सब कुछ स्निप करते हुए उसके कान को उसके वेट टंग से लिक करते हुए बोला, कौन आया था यहाँ आज? आही का चेहरा थोड़ा हड़बड़ा सा गया और वो अपने हाथों को उंगलियों में एक दूसरे को उलझाते हुए बोली, वो मिस्टर हॉट, वो सांची आई थी। आही को ये बात बतानी ही पड़ी। आखिर में अर्थ के ऐसे करने से आई इसलिए ये बात नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसने सांची को सारी बातें बता दी थी जो कि अर्थ से नहीं कहना चाहती थी। अर्थ उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराया और उसके चेहरे पर उसके हाथों को भरते बोला, तुमने इतना लेट क्यों किया मुझे बताने में? क्या तुम कुछ सोच रही हो आई जो शायद तुम्हारे लिए अच्छा ना हो? अर्थ की डेविलिश वॉइस सुनकर आई तुरंत नाम में सर हिलाते बोली, न न न नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही, आप खुद गलत समझ रहे हैं, आपको अभी रेस्ट करना चाहिए, आप लंबी मीटिंग से आए हैं। ये कहते हुए आई उसकी गोद से उठने लगी तो अर्थ उसे वापस खींचते हुए अपनी गोद में बिठाते हुए अपने हाथों में पकड़े गिलास से भरे पानी को धीरे धीरे आही के सर के ऊपर से डालते बोला, पहले तो मैं अपने लायक तो कर लूँ, तब जाके मुझे सेटिस्फैक्शन आएगा। ये कहते हुए अर्थ उसे ठंडे पानी को धीरे धीरे आही के सर पर डालने लगा जिससे आही ऊपर से लेकर नीचे चेस्ट तक बिल्कुल गीली हो गई और पानी कोल्ड होने की वजह से आही के दांतों से आवाज़ें निकलने लगती हैं। वो अर्थ को लाचारी से देखती है और अर्थ का बिहेव कभी कभी समझ नहीं आता था। अर्थ के चेहरे पर गहरी स्माइल थी। वो पूरा पानी आही के ऊपर डालकर ग्लास को वहीं फ्लोर पर गिराते हुए आही के भीगे होठों को देखते हुए बोला, अब हम दोनों को रेस्ट करना चाहिए। आही अर्थ की बात पर कुछ कहती कि उससे पहले ही अर्थ उसके चेहरे के करीब करते हुए उसके होठों पर रख देता है और प्रेशर के साथ उसके होठों को सक करने लगता है। आही कसकर अपने हाथ अर्थ के बालों में फंसा देती है। अर्थ अब उसके चेहरे को स्निप करता है और उसे अब जाके गहरी सांस आती है और वो फिर आही को धीरे से डीप किस करने लगता है। आही कुछ देर तक रुकी रहती है और फिर वो अर्थ के निचले होठों को धीरे धीरे लिक करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आही आधी गीली हो चुकी थी। अर्थ उसे किस करते हुए गोद में उठा लेता है। आही उसे पकड़ लेती है और अर्थ उसे लेकर सीधे ऊपर अपने रूम में आता है। रूम के आके अर्थ आही को बेड पर लिटाते हुए उसके होठों से अलग होकर बोला, हाँ, यू नीड रेस्ट आही, आई एम कमिंग। ये कहते हुए अर्थ जाने लगा तो आही तुरंत उसके हाथ को पकड़कर अपने पास करते हुए धीरे से बोली, डोंट गो मिस्टर हॉट, मुझे आपके करीब रहना है। ये कहते हुए आही अपने टॉप के बटन खोलने लगती है। अर्थ रुककर बस उसे देखता रहता है। आही अपना टॉप अलग करके अपने इनरवियर को भी पूरा निकाल कर फ्लोर पर गिरा देती है। अर्थ की नज़र आही के नेक से होते हुए उसके चेस्ट पर जाती है और वो आही को देखते हुए बोला, पहले डिनर कर लो, तुम्हें भूख लगी है। आही अपना सर तुरंत ना में हिलाकर बोली, नहीं, पहले आपके करीब आना है, प्लीज़ मिस्टर हॉट, मुझे आप फील करिए। आही की बात सुनकर अर्थ उसके माथे को चूमते हुए बोला, पहले तुम डिनर करोगी आही। ये कहकर अर्थ बिना उसके बॉडी की तरफ दोबारा देखे वहाँ से सीधे बाहर निकल जाता है। आही का मुंह बन जाता है और वो मुंह फुलाकर खुद के ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए बोली, डेविल से मैं सीड्यूस हो जाती हूँ पर डेविल मुझसे क्यों नहीं होता, हाँ। ये कहते हुए आही फिर चुपचाप लेटे हुए अर्थ के आने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद आही हल्के नींद में जा चुकी थी। तभी अर्थ गेट खोलते हुए अंदर आता है और वो इस समय अपने नाइट आउटफिट में था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था और
उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अर्थ के हाथों में खाने की ट्रे थी और अर्थ आही के पास बेड पर आके बैठते हुए उसे जगाते हुए बोला, आही वेकअप, डिनर कर लो। आही हल्के नींद में थी, जिस वजह से बस बोलती है। अर्थ उसे खुद ही उठाकर बेड से टेक करके बैठाता है। आही अपनी आधी खुली आंखों से अर्थ को देखते हुए अपना मुंह खोल देती है। अर्थ एक नज़र उसे नेकेड देखता है और फिर आही को एक बाइट खिलाता है। आही उसे नींद में ही खा रही थी। तभी आही को एक ठंडा हाथ खुद के चेस्ट पर फील होता है, जो इस समय खुला हुआ था। आही धीरे से खाते हुए नीचे देखती है। अर्थ का एक हाथ चेस्ट पर पकड़े थे। आही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अर्थ के और भी करीब आ जाती है। आही कल क्या तूफान लाएगी, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पर हम चलते हैं। बी रेडी फॉर पेन आही एंड सेंसेशनल टच। अगर कुछ ऐसा वैसा है ना तो मैं सच में बीच का छोड़ने वाली हूँ। अभी तक तो मैंने नहीं किया। आही अर्थ के और भी करीब आ जाती है। अर्थ धीरे धीरे रब करते हुए उसे खिलाने लगता है। आही को हमेशा से अर्थ का टच बहुत अच्छा लगता था और उसे फील करते हुए खाना खा रही थी। कुछ ही देर में अर्थ उसे खिलाकर उसके मुंह को टिश्यू से साफ करता है और प्लेट को टेबल पर रखकर उसे बेड पर वापस सुलाता है। आही बेड पर लेटते हुए अर्थ के हाथों को पकड़ अपने करीब करते हुए बोली, मिस्टर हॉट, हमसे एक बात बोलूं? अर्थ उसके माथे को सहलाते हुए बोला, बोलो आही। आही अर्थ को हाँ में सुनकर धीरे से बोली, मिस्टर हॉट, मुझे एक बार अपनी फैमिली से मिलना है। अर्थ ये सुनकर कोल्ड नज़रों से उसे देखता है और अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ाते हुए उसे सख्त आवाज़ में बोला, भूल जाओ इसे आही। आही अर्थ के रवैये को देखकर बोली, पर आप मेरी बात तो समझिए, मैं तो बस एक बार ही उनसे मिलने को बोल रही हूँ। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? नहीं, मैं इस मैटर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप सो जाओ और तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे जिसमें काउंसलिंग के लिए जाना है, इंटरेस्ट क्लियर हो चुका है तुम्हारा, एंट्रेंस क्लियर हो चुका है तुम्हारा, तुम अपने स्टडीज़ पर फोकस करो, फैमिली ड्रामा पर नहीं। अर्थ अपने ऑर्डर को आही पर डालते हुए वहाँ से चला गया। वहीं आही अर्थ की बातें बस सुनती रह गई। उसने सोचा था कि वो एक बार सिराज डॉक्टर से मिलेगी और उनसे अपने सारे सवाल पूछेगी जो जो उसके मन में चल रहे थे, पर अर्थ ने साफ मना कर दिया था। आही बेड पर करवट बदलते हुए खुद से बोली, आप इतने डोमिनेटिंग क्यों हैं डेविल? हमसे बस एक दिन ही तो मांगा था, वापस तो मुझे इसी कैद में आना था। फिर इतना ही नहीं कर पाए आप, और फिर जब मैं अपने मन का करूँगी तब आप यही कहेंगे कि मैं आपकी बातें नहीं सुनती और अपने मन का करती हूँ। आही ये बात सोचते सोचते अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ अर्थ स्टडी में था और धनुष भी वहीं था। अर्थ अपने मूविंग चेयर पर बैठा मूव हो रहा था और उसकी आंखों में इस समय कोई सारे बेजान इमोशन थे। धनुष चुपचाप अर्थ को देख रहा था। तभी अर्थ की आवाज़ धनुष को आई, जो मंगवाया था वो लेकर आए हो तुम? धनुष अर्थ की बात पर अपने पॉकेट से एक छोटा सा पाउच जिसमें एक छोटा सा डिवाइस था वो उसे टेबल पर रखते बोला, हाँ भाई, ये आज ही वहाँ से आया। अर्थ उसकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं करता और उस पाउच से डिवाइस निकालकर पहले कुछ देर उसे देखता है और फिर गहरी स्माइल करते हुए उसे अपने जेब में रख लेता है और अपने चेयर से उठते हुए बोला, चारों तरफ से उन पर नज़र होनी चाहिए। कोकीन का शिपमेंट हमारे पास ही आना चाहिए, ध्यान रहे इस बात का। धनुष हाँ में सर हिलाता और बोला, हाँ भाई, वो तो हो जाएगा, बस ये पता चल जाए कि शिप किस एरिया में आने वाली है, क्योंकि उन लोगों ने इसको काफ़ी सीक्रेट रखा हुआ है। उसे मैं देख लूँगा, तुम बाकी का काम देखो। कल मैं तुम्हें वहाँ की लोकेशन शाम को सेंड करूँगा। काम का हो जाना चाहिए, अर्थ वहाँ से जाते हुए बिना भाव के बोला। जिसे सुनकर धनुष ने हाँ में जवाब दिया और अपना सारा ऑफिस का
सामान पैक करते हुए साहिल के पास कॉल किया और कल के बारे में सब कुछ साहिल को बताने लगा और उसे टाइम पर आने को भी इन्फॉर्म करने लगा। वहीं अर्थ रूम में गया और आही के करीब जाके उसे अपनी बाहों में भरते हुए एकटक देखने लगा। आही अर्थ की वार्म बॉडी में तुरंत सिमट गई और उसके सीने पर सर रख लिया। आही सो चुकी थी। अर्थ की आंखों में कोई नींद नहीं थी। अगली सुबह आही का रूम। आही की आंख खुलती है। आही को आज काउंसलिंग के लिए जाना था। वो बेड पर अकेली थी और वो उठकर फिर सीधे वॉशरूम जाती है। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आती है। उसने डार्क ब्लू कलर का फैंटम जीन्स और लाइट पीच कलर की फुल स्लीव टॉप पहना था और उस पर उसके ब्लैक मिनी हील्स डाले थे। ब्राउन बालों को खुला छोड़ा था और बिना मेकअप वो उसी तरह अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर नीचे चली जाती है। आही सिंपल डेज में बिल्कुल मेकअप की शौकीन नहीं थी और ना वो करती थी। आही नीचे हॉल में अपने डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखकर किचन एरिया में अर्थ को आवाज़ लगाते हुए आई, मिस्टर हॉट कहाँ हैं आप? मैं रेडी हो गई कॉलेज के लिए। ये कहते हुए आही किचन में गई जहाँ इस समय अर्थ शर्टलेस होकर कॉफ़ी बना रहा था। आही अर्थ की ब्रॉड चेस्ट को और एब्स को देखकर अपनी बातें ही भूल गई और वो एक अर्थ के बॉडी को घूरते हुए अंदर आते हुए बोली, मिस्टर हॉट आपको इतना हॉट दिखने की कोई हक नहीं है। अर्थ उसकी बातें सुनकर बिना उसे देखे कैजुअली बोला, सारे पेपर्स रख लिए तुमने? आही अर्थ को एकदम पास आकर अपने दोनों हाथ अर्थ की कमर पर लपेटते हुए उसके सीने से जल्दी से चिपकते हुए बोली, हाँ मैंने सब रख लिया, पर अगर आप ऐसे ही रहेंगे ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर हॉट आपको अपनी इज्जत का ज़रा भी परवाह नहीं है? अर्थ उसकी ऐसी फ्लर्टी बातों और उसका ऐसा चिपकना देख उसे पीछे करते बोला, आही ये सब क्या बचपना है? बड़ी हो गई हो तुम अब। जाके चेयर पे बैठो, मैं कॉफ़ी लेकर आ रहा हूँ। ये कहते हुए अर्थ उसे खुद से दूर करने लगा जो उसे इस समय ऑक्टोपस की जैसे चिपक रही थी। आही ना में सिर हिलाते हुए जल्दी से बोली, नहीं नहीं मुझे ऐसा ही रहना दीजिए। गलती आपकी है, आपको पता है ना, आपको ऐसी देखा मेरे अंदर कि सारे एनिमल जग जाते हैं, नहीं छोड़ने वाली आपको। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगा और भावी आवाज में बोला, आही वी आर गेटिंग लेट, तुम अपनी ये सब हरकतें सुधारो। ये कहते हुए अर्थ उसे खुद से और अलग करने लगता है क्योंकि आही को ऐसे करीब आने से अर्थ की इनर कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आही अभी उसे चिपक थी कि उसे कुछ चुभता फील हुआ और वो उसे अलग होते हुए ना समझी में बोली, मुझे कुछ चुभा मिस्टर हॉट। ये कहते हुए आही उससे पूरी तरह अलग हो गई। वहीं अर्थ उसके अलग होने के बाद गहरी सांस लेते हुए से डाइनिंग एरिया में जाने का इशारा करते हुए सख्त आवाज़ में बोला, जाओ यहाँ से अब। आही अर्थ को मुंह बना के घूरते हुए वहाँ से सीधे चली गई। अर्थ उसको जाते हुए इंटेंसिटी से देखते हुए बोला, आही तुम्हें बहुत तकलीफ हो गई मेरे करीब आने से और अब चाह कर भी मैं उस तकलीफ से तुम्हें खुद नहीं रख पाऊंगा। बी रेडी फॉर पेन माई लिटिल फेरी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। आही कुछ देर बाद अर्थ आही को ब्रेकफास्ट खिला रहा था। आही शांति से खाते हुए एक बार अर्थ के मुंह में उस चीज़ स्लाइस सैंडविच को डाल रही थी। अर्थ उसे बिल्कुल सफाई से खिला रहा था पर आही बार बार अपने हाथ इधर उधर करती जिससे अर्थ के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। अर्थ आही को टोकते बोला, आही क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या हुआ मिस्टर हॉट? उसने अपने दांत दिखाते हुए बोला। अर्थ उसे घूरता रहा और फिर कुछ देर बाद अर्थ उसके चेहरे को नैपकिन से साफ करते बोला, हॉल में मेरा वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। आही ये सुनकर चुपचाप से हॉल में चली जाती है और अर्थ ऊपर चेंज करने चला जाता है। कुछ समय बाद अर्थ आही को अपने साथ कार में लेकर बैठता है। आही विंडो से बाहर देखने लगती है और अर्थ फ़ोन में कुछ स्क्रॉल करने लगता है।
कुछ ही देर में उनकी कार मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचती है। अर्थ आही के फेस पर मास्क लगाया है। आही का मुंह बन जाता है और वो कुछ नहीं कहती। अर्थ अपने चेहरे से मास्क को कवर करते हुए कार से बाहर निकलता है और गार्ड्स उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। अर्थ आही को काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें खुद से करता है और करीब 1.5 घंटे बाद जाके अर्थ आही को लेकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है। आही बोर हो रही थी और अर्थ के साथ कार में बैठते हुए तुरंत अपने मुंह से मास्क निकालकर लंबी सांस लेते हुए बोली, मिस्टर हॉट, आप कैसे सारा टाइम ये मास्क लगा कर रहते हैं? मुझसे तो पहना ही नहीं जाता। अर्थ कार में बैठ जाता है और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। अर्थ आही को बातों का जवाब देते हुए बिना भाव से बोला, पर भारत में यही पढ़ना पड़ेगा, पर भारत में यही पहनना पड़ेगा ही, तुम इसकी यूज टू बनो। आही अर्थ की बात सुनकर मुंह बनाकर बॉटल से पानी पीती है और अर्थ के फ़ोन पर तभी एक कॉल आया। अर्थ एक्सप्रेशन लेस होकर कॉल पिक करता और बोला, आई एम कमिंग, गेट एवरीथिंग रेडी देयर। आही अर्थ बातों से इतना तो समझ चुकी थी कि अर्थ ने अपनी मीटिंग पोस्टपोन की है उसके साथ आने के लिए। अब उसके ऑफिस से कॉल आए जा रहे हैं। आही ये देखकर मन में बोली, डेविल भी ना मुझे अकेले नहीं जाने देते। खुद की मीटिंग को पोस्टपोन कर देंगे पर मेरे लिए मुझे अकेले नहीं जाने देंगे। ओ गॉड, डेविल को नॉर्मल ह्यूमन बना दो प्लीज़। आही अभी ये सब बोल ही रही थी कि अर्थ उसे बोला, अपने क्लासेज लेना, अपनी क्लासेस लेना और इधर उधर कहीं जाने की कोशिश मत करना ही। अर्थ की बात सुनकर आही अपना मुंह से हिलाते हुए बोली, ओके मिस्टर हॉट, वैसे भी आपके गार्ड्स जहाँ जाओ किसी बी की तरह मेरे पीछे पीछे पड़ रहे रहते हैं, तब तो मुझे सवाल ही नहीं बनता मेरे बाहर जाने का। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे घूरते बोला, ओह रियली आही, तुमने 2 बार मेरे गार्ड्स को धोखा दिया है वहाँ से भागने के लिए, सो नाउ डोंट बी स्मार्ट। अर्थ ये बात सुनकर आही अपने दांत दिखाते हुए बोली, वो मिस्टर हॉट, उसके बाद तो आप मुझे खुद पकड़ लेते हैं ना, तो मैं आपसे बचकर कहाँ जा पाऊँगी। गुड थिंकिंग, तुम मुझसे बचकर कभी नहीं जा सकती। ये बात अपने दिमाग में मत निकालना। अर्थ डीप वॉइस में आही के उन बातों को जवाब देते हुए बोला। आही ये सुनकर चुप हो जाती है क्योंकि वो सच में अर्थ से बचकर कहीं नहीं जा सकती थी। कुछ ही देर में अर्थ आही को लेकर डार्क हेवन छोड़ता है और आही अर्थ को बाय कर अंदर चली जाती है। उसका अंदर जाने के बाद अर्थ वहाँ खड़े गार्ड्स को कुछ इशारा करता और गार्ड्स हाँ में सह हिलाते हैं। अर्थ फिर अपनी विंडो चढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है। आही अंदर आती है और फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होने के बाद जब आही को लैंडलाइन रिंग कर रही थी, आही लैंडलाइन पर कॉल उठाती है, तो क्योंकि वो रजावत परिवार से ही किसी ना किसी का होता था। आही कॉल पिक करते हुए सोफे पर आराम से बैठ जाती है और उधर से मिष्टी को थोड़ी धीमी आवाज़ आती है, कैसी हो आही? मिष्टी बोली। आही मिष्टी की आवाज़ सुनकर खुश होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ दी, आप कैसी हो? मिष्टी उधर से बोली, मैं भी ठीक हूँ, तुमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया इसलिए मुझे कॉल करना पड़ा, मुझे लगा कहीं तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं है। नो दी, आई एम फिट, और आप तो जानते हो ना कि डेविल कॉल अलाउ नहीं करते, जिस वजह से मैं बाहर जाके ही कर सकती हूँ। अभी मैं उनके साथ ही थी, इस वजह से मैं ज़्यादा फ़ोन भी नहीं यूज़ कर सकती थी उनके सामने। पता नहीं कब उनका दिमाग ख़राब हो जाए और इकलौता फ़ोन विंडो से बाहर। आही ये कहते हुए खुशी से हंसने लगी। उधर मिष्टी भी मुस्कुरा दी। कुछ देर तक बात करने के बाद आही बोली, दी आप ठीक तो है ना? आप मुझे सैड साउंड कर रहे हो, क्या आपको फीवर है? मिष्टी उधर से बात बदलते बोली, नहीं मैं यहाँ कहाँ सैड हूँ। अच्छा सुनो आही, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मॉम बुला रही हैं, शायद उन्हें कुछ काम है। ये कहकर मिष्टी आही से कुछ बोलने से पहले ही कॉल कट कर देती है। आही को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो फ़ोन को घूरे जा रही थी। कुछ समय बाद आही को भूख लगती है और वो किचन में जाती है।
खाना वहाँ ऑलरेडी रखा हुआ था। आही उसे माइक्रोवेव में गर्म होने के लिए रखती है और फिर उसे प्लेट में लाकर डाइनिंग चेयर पर बैठ जाती है और खाने लगती है। खाना खाने के बाद आही के क्लासेस का समय हो जाता है और वो अपनी ऑनलाइन पेंटिंग की क्लासेस लेने लिए ऊपर पेंटिंग रूम में जाने लगती है। पर तभी उसकी बेल रिंग होती है। आही बंगले के गेट को देखकर ना समझी में खुद से बोली, यहाँ वीराने में कौन आया है? धनुष भाई, साहिल भाई, ये सब तो डेविल के साथ ऑफिस में है। सांची भी कॉल करके आती है, तो ऐसी बिना बताए यहाँ कौन आया? ये सब सोचते हुए आही गेट पर जाती है और गेट ओपन कर देती है और सामने खड़े 3 लोगों को देखती है और बीच में खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो धीरे से बोली, आप? सामने खड़े सिराज अश्वेत और महेश के साथ था और इस समय सिराज के चेहरे पर आही को देखकर नरमी थी। सिराज आही को देखकर बोला, हाँ प्रिंसेस, मैं। आही अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, पर आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ डेविल नहीं है। आपको जो ऑफिस का काम है आप उनके ऑफिस जाके करिए। आही बड़े मुश्किल से ये सब बातें बोल रही थी। उसकी आंखें भर रही थी सिराज को देखकर। सिराज आही को ऐसी बातें सुनकर उसके पास आते हुए बोला, बेटा, मैं तुम्हें यहाँ यही बताना चाहता हूँ कि आप मेरे डैड हैं, राइट? यही बताने आए ना आप? तो मैं आपको बता दूं कि ये बात मुझे ऑलरेडी पता है और अब आप सब यहाँ से चले जाइए। आही सिराज की बातों को बीच में काटते हुए बोली। सिराज ये सुनकर कोई हैरान नहीं हुआ, बल्कि वो लाचारी से बोला, प्रिंसेस, मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ जानना है मुझसे और तुम्हारा हक भी है, बताना है मुझे नाराज़ होने का। पर एक मेरी बात सुनो, तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा मैं। आही उनको नम आंखों से देखने लगी। सिराज उसके पास आते हुए प्यार से बोला, बेटा, अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो जो तुम्हें जानना है, और पर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। आही उनकी बात सुनकर मना करते हुए बोली, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। आपको जो बताना आप यहीं बता, मैं सब सुन लूँगी। आही की जिद देखकर सिराज बहुत लाचारी और बेबसी से बोले, तुम मेरी बेटी हो तो क्या अपने पिता पर एक बार भी भरोसा करके उनके साथ नहीं चल सकती? मैं पहले ही अपनी रावी को खो चुका हूँ और अब तुम भी इसी तरह कर रही हो। ये कहकर वो सिराज अपना सीना पकड़ते हुए खांसने लगते हैं, जिसे देखकर आही पहले शांत रहती है और उन्हें सच में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसे देखकर आही जल्दी से उनके पास जाते हुए बोली, डैड, आप ठीक तो हैं? अश्वथ आही से बोला, अंकल की मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है जो काफ़ी बढ़ चुकी है और ये ज़रा भी टेंशन लेते हैं तो इनकी सांसें भी रुक सकती हैं। आही की आंखों में से आंसू निकल आए। ये बात सुनकर आखिर थी तो वो उनकी बेटी, और आही उसे अपना डैड मानती थी और उसे कुछ साल के जवाब भी चाहिए थे जो उसकी माँ से रिलेटेड थे। आही सिराज की कंडीशन देखते हुए गहरी सांस लेती और खुद के आंसू को साफ करते कुछ सोचकर बोली, ठीक है, मैं चलूँगी आपके साथ। उसकी ये बात सुनते ही सिराज के चेहरे पे जीत भरी मुस्कान आ गई, जिसे आही देख नहीं पाई, और फिर सिराज लाचारी से बोला, चलो बेटा, अब यहाँ से मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ जहाँ की तुम खुद मालकिन हो। ये कहते हुए वो आही को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जो गार्ड्स खड़े थे उनके जाने के बाद किसी को कॉल पर बताते हैं और फिर कॉल कट कर देते हैं। दूसरी तरफ अर्थ, जो कि समुद्र के पास खड़ा था और आसपास शिपें आ जा रही थी, उसके चेहरे पर अलग ही डीप स्माइल थी। धनुष और साहिल वहाँ कुछ इटालियन से डील कर रहे थे और अर्थ चुपचाप अपने दोनों पैकेट में दोनों हाथ डाले सामने समुद्र के उठते बैठते लहरों को देख रहा था। उसके चेहरे पर बेजान भाव थे। वो उन लहरों को देखते बोला, अपनी बर्बादी का पहला कदम तुमने आज उठा लिया है। यह कहकर अर्थ तिरछी स्माइल लेने लगा। दूसरी तरफ आही का घर राठौर मैंशन के बाहर आके रुकती है। आही की कार और
आगे का कल, क्योंकि मैं तो पता नहीं कितना बोल के कितने एपिसोड्स बोल गई आज। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।